प्रभु जगन्नाथ आखिर मौसी के घर क्यों रुकते हैं? भगवान जगन्नाथ जी के विश्राम का असली कारण। जय जगन्नाथ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपने मुख्य मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वे किसी युद्ध या सैर पर नहीं बल्कि अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की मौसी कौन है? और पौराणिक कथाओं के अनुसार वहां जाकर भगवान 7 से 9 दिनों तक क्यों रुकते हैं? और वहां उनके साथ ऐसा क्या होता है कि उनका पेट तक खराब हो जाता है? आज के इस वीडियो में हम रथ यात्रा के इसी सबसे बड़े और भावुक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी का 1 मिनट आपकी सोच बदल देगा। कौन है भगवान जगन्नाथ की मौसी? सबसे पहले जानते हैं कि भगवान की मौसी हैं कौन। पुरी की इस पावन संस्कृति में भगवान की मौसी को लेकर 2 मुख्य मान्यताएं हैं और दोनों ही बेहद अद्भुत हैं। रानी गुड़िचा। पहली कथा के अनुसार पुरी का मुख्य मंदिर बनाने वाले राजा इंद्रुमन की पत्नी रानी गुड़िचा को भगवान की मौसी माना जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर साल उनसे मिलने उनके घर आएंगे। इसी गुड़िचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। दूसरी मान्यता मुख्य मार्ग पर स्थित मौसी मां मंदिर से जुड़ी है। पौराणिक कथा है कि जब एक बार देवी लक्ष्मी मुख्य मंदिर छोड़कर चली गईं, तो भाई बहन को भोजन की समस्या हुई। उस समय बहन सुभद्रा अपनी मौसी यानी देवी अर्धशोषणी के यहाँ रुकी थी, जिन्होंने बच्चों को बहुत प्यार से संभाला था। और यात्रा में विश्राम क्यों करते हैं? अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े सवाल पर। भगवान की इस यात्रा के दौरान विश्राम क्यों करते हैं? दोस्तों, इसके पीछे की वजह इतनी मानवीय और भावुक है कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 घड़ों के ठंडे पानी से नहलाया जाता है, जिसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इतने ठंडे पानी से नहाने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें तेज बुखार आ जाता है। इसके बाद पूरे 15 दिनों तक भगवान को एक विशेष कमरे में रखा जाता है, जिसे अड़सर घर कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, कोई आम दर्शन नहीं होते और भगवान को केवल जड़ी बूटियों का काढ़ा और सादा पेय पदार्थ दिया जाता है। जब 15 दिन बाद भगवान ठीक होते हैं तो वे बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। इसी कमजोरी को दूर करने, शुद्ध हवा लेने और अपनी मौसी के हाथों का स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए वे रथ पर सवार होकर मौसी के घर यानी गुड़िचा मंदिर की तरफ निकलते हैं। और आपको बताते हैं कि मौसी के घर जाकर हमारे प्रभु क्या खाते हैं। जैसे हम और आप जब लंबे समय बाद अपनी मौसी या नानी के घर जाते हैं तो वे हमारे लिए पसंद का खाना बनाती हैं, बिल्कुल वैसे ही भगवान की मौसी भी उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। गुड़िचा मंदिर में 7 दिनों तक भगवान को तरह तरह के 56 भोग लगाए जाते हैं। लेकिन जब भगवान वापस अपने मुख्य मंदिर लौट रहे हों, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है, तो रास्ते में मौसी मां मंदिर पर उनका रथ थोड़ी देर के लिए रुकता है। यहाँ मौसी उन्हें अपने हाथों से बना भगवान का सबसे पसंदीदा पोड़ो पेठा खिलाती हैं, जो चावल, उड़द दाल, गुड़ और नारियल से बनी एक विशेष मिठाई होती है। मान्यता है कि मौसी के इस आध्यात्मिक लाड़, प्यार और भारी पकवानों को खाने से कभी कभी भगवान का पेट फिर से थोड़ा खराब हो जाता है, जिसके लिए उन्हें वापस मुख्य मंदिर आकर फिर से विशेष पाचक औषधियाँ दी जाती हैं। अब इस यात्रा का हम आपको आध्यात्मिक संदेश बताते हैं। दोस्तों, इस पूरी कथा के पीछे सनातन धर्म का एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत संदेश छिपा है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें वेदों में निराकार ब्रह्म कहा जाता है, वे इस लीला में बिल्कुल एक आम इंसान की तरह व्यवहार करते हैं। बीमार पड़ना, मौसी के घर पर छुट्टियां बिताना और रिश्तों का मान रखना। यह यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होते,
जो लोग शारीरिक अक्षमता या किसी भी वजह से गर्भगृह तक नहीं आ सकते, ब्रह्मांड के नायक स्वयं चलकर उनके बीच आते हैं ताकि हर कोई उनके दर्शन कर सके। यहाँ अमीर गरीब राजा प्रजा का कोई भी भेद नहीं रहता। तो साथियों, अगली बार जब आप रथ यात्रा देखें तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि भगवान का अपने भक्तों और परिवार के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की ये सुंदर कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता जगन्नाथ भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी कर दें। और ऐसे ही और भी सनातन रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।